आप लोगों को तो कहा जाता है भाई आप लोग हिंदूवादी पार्टी हैं, हिंदूवादी नेता हैं। कभी इंडिया को आप लोग धर्मनिरपेक्ष से हटाकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? क्या यह 24 की तो रक्सौल की खूबसूरती है और ये मोहब्बत दर्शाता है। ऐसे रक्सौल में कितना भाईचारा और मोहब्बत है। सबूत दिखाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। तो हम लोग इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे अगर किसी को खुशहाली मिलेगी, अगर दिल में संतुष्टि मिलेगी, तो इंसानियत, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो आज इस इंसानियत का मिसाल है कि हम लोग एक हैं। पहले हम लोग इंसान है, उसके बाद तो आप देखते होंगे शमसुद्दीन भाई को हमारे की होली में कैसा रंग लगा के निकलते हैं, दिवाली में कितना पटाखा फोड़ते हैं। तो ये हमारे बीच का आपसी भाईचारा। मौजूद हूँ सोना टाकीज, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इफ्तार पार्टी दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, यह इफ्तार पार्टी एक हिंदू व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये आप देख सकते हैं गंगा जमुना जो कहा जाता है ना, गंगा जमुना तहलील वही है। मैं आपको दिखाने की पूर्ण कोशिश करूंगा कि किस तरह से लगभग 100 लोग बैठे हुए हैं दोनों तरफ। तो मैं कुछ लोग से बात करूंगा और मैं उस व्यक्ति से भी बात करूंगा जिन्होंने इस पार्टी को दिया है। तो चलिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं शमसुद्दीन भाई, पहले इनसे हम बात करेंगे। चलिए, आपका स्वागत है। स्वागत है आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। और देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है कि कितना लोग बैठे हुए हैं इफ्तार पार्टी में। यही तो गंगा जमुना तहजीब हमारे रक्सौल का है, जहाँ पे राम भी और रहीम भी एक साथ रहते हैं। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग इखलाक मोहब्बत से अपना हर पर्व इखलाक मना के हम लोग सब लोग अच्छे से। किसके द्वारा यह पार्टी दी गई है? ये हमारे मित्र राजन कुशवाहा, उनके छोटे भाई मनीष अनीस, इन्होंने इफ्तार का दावत दिया। तमाम हमारे जो भाई दोस्त मित्र हैं, सब लोग आए हुए हैं। कितना अच्छा जी, यहाँ रक्सौल इसी के लिए तो जाना जाता है कि दोनों कौम के लोग एक साथ मिल के हम लोग हर पर्व को मनाते हैं। जीता जागता सबूत आप देख रहे हैं। मुखिया जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह जो हिंदुओं के द्वारा आज इफ्तार पार्टी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यही तो रक्सौल की खूबसूरती है और ये मोहब्बत दर्शाता है। ऐसे रक्सौल में कितना भाईचारा और मोहब्बत है, यही तो देखने को मिलता है। जब मुसलमान के यहाँ कुछ होता है तो हिंदू खड़े रहते हैं, जब हिंदू के यहाँ कुछ होता है तो मुसलमान खड़े रहते हैं। इसलिए इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा राजन जी को और मनीष जी को, जो इन्हें तो इस तरह का पार्टी उन्होंने आयोजन किया। मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज कवर किया था कि एक महमदन के घर के ऊपर 4 चोंगा बांध दिया गया था और रामधुन हो रहा था। तो किस तरह से वहाँ भी हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि यह जो इफ्तार पार्टी है, ये किसी मुस्लिम के द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि यह पार्टी एक हिंदू के द्वारा दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इसमें हिंदू लोग भी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं नवनिर्वाचित हमारे युवा नेता हैं और बीजेपी अध्यक्ष हैं। तो चलिए, इनसे भी हम बात करेंगे। चलिए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी, आपका भी। तो हमको ये समझ नहीं आता है भाई, आप लोग बीजेपी वाले इफ्तार पार्टी में आए हैं, आप लोग तो आप लोग कहता है कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम से दूर रहते हैं, लेकिन कैसे आप यहाँ आ गए भाई? देखिए, यही बात है, इसी बात का हम लोग सबूत दिखाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। तो हम लोग वतन के लिए वतन परस्त लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे सर्वोच्च हिंदुस्तान के लिए कार्य करती है। हम लोग किसी भी जाति धर्म मजहब किसी का हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, सबका साथ और सबका विकास। और इस बात का ये सबूत है कि आज हम भी जब इफ्तार पार्टी में बैठे हुए हैं, तो इस बात को ये दिखाता है कि जिस सेकुलर इंडिया धर्म निरपेक्ष भारत की जो बात हम लोग करते हैं, वो धर्म निरपेक्षता आज रक्सौल की धरती पर ये एक उदाहरण है पूरे भारतवर्ष के लिए, जो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, यहाँ की पार्टी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हर एक हिंदू मुस्लिम हम लोग सब लोग भाई भाई हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हो, किसी भी पार्टी के समर्थक हो। लेकिन जहाँ बात रोजे रमजान का आता है, ये सबसे पाक महीना होता है, मुसलमान हमारे भाई हैं उनके लिए, और हम लोग उनके इस पर्व में सहभागिता दिखाते हैं। क्योंकि हम लोग का भी जब पर्व आता है दीपावली छठ, तो आप देखते होंगे शमसुद्दीन भाई को हमारे की होली में कैसा रंग लगा के निकलते हैं, दिवाली में कितना पटाखा फोड़ते हैं। तो ये हमारे बीच का आपसी भाईचारा और प्रेम है, और इसी को हम लोग मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन 2-4 तो कहता है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और आप यहाँ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं भाई। नहीं 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 नहीं, लोगों का कहना, देखिए हम लोग जो भारत में का संविधान सर्वोच्च होता है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती भी है,
और उस पर भी मैं कहना चाहूँगा कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण 1947 में हम लोगों ने किया था। और आज यहाँ जब रक्सौल में आप ये इफ्तार पार्टी देख रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान भाई सब लोग एक साथ, ये इस बात का सबूत है कि आज भी भारत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है और हर एक धर्म हर एक मजहब का हमारे यहाँ समान रूप से इज्जत होता है। हर एक नागरिक को समान रूप का अधिकार मिला हुआ है। ये भारत से पूरे विश्व को सीखना चाहिए। चलिए, सही में भारत से पूरे विश्व को सीखना चाहिए। पड़ोसी देश तरह तरह के अफवाहें उठाते हैं कि यहाँ पे मुस्लिमों को इस तरह से दबाया जाता है, आवाज़ में इनको दबा दिया जाता है, लेकिन यह इफ्तार पार्टी आपको बता रही है कि आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ हिंदू भाई बैठे हुए हैं और एक दूसरी तरफ मुसलमान भाई बैठ करके किस तरह से अपना रोजा खोल रहे हैं। राजेंद्र जी के द्वारा रखा गया है, लेकिन मेन कर्ता धर्ता हमारे भगत जी हैं। तो चलिए भगत जी से बात करते हैं। भगत जी, आप लोगों को तो कहा जाता है भाई आप लोग हिंदूवादी पार्टी हैं, हिंदूवादी नेता हैं, कभी इंडिया को आप लोग धर्मनिरपेक्ष से हटाकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? क्या यह 24 की शुरुआत है? क्या सबसे पहले न 24 की शुरुआत है न 25 की शुरुआत है। अच्छा। आपके माध्यम से सभी रमजान भाइयों के महान पर्व के शुभकामना देते हैं कि सबके घर में खुशियाँ आवे और उनके दुआ से पूरे हिंदुस्तान में खुशियाँ बरसे। सबसे पहले आप हिंदू मुस्लिम का बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम लोग इंसान हैं। इंसानियत जो कहता है कि एक के साथ गले में गले मिलकर चलने के लिए, आज उन लोग का जो महान पर्व जो लोग मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते हैं, वो हिंदुस्तान के खुशी के लिए मांगते हैं। और हमारा फर्ज बनता है कि उस खुशी में हम भागीदार बने। उसी का एक पार्ट है कि आज रमजान लोग को जो रमजान का रोज़ा जो खोला गया है, मेरे भतीजा के द्वारा, मेरे घर के स्वांग के द्वारा इस आयोजन किया गया। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इतने लोग जो रमजान खोल रहे हैं, इन लोग दुआ देगा, इस दुआ का फल जो है पूरे रक्सौल को मिलेगा, इन लोग को मिलेगा। और हम आपके माध्यम से फिर उन लोग को आग्रह करते हैं कि उनके घर में अल्लाह भगवान, ईश्वर भगवान खुशियाँ भर दे और आपके घर में खुशियाँ भरे कि आप भी इस आयोजन को डेलीकेट कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को आज रमजान पर्व के महान पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोग जो हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करता है। उनसे कहना देखिए, उन लोग को हम कहना चाहेंगे कि जो हिंदू मुस्लिम करके इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे अगर किसी को खुशहाली मिलेगी, अगर दिल में संतुष्टि मिलेगी, तो इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो आज इस इंसानियत का मिसाल है कि हम लोग एक हैं। पहले हम लोग इंसान है, उसके बाद में जाति धर्म है। तो जिसका जो धर्म है अपना पूजता है, पूजने में कोई तो कठिनाई है नहीं। तो वो लोग ईश्वर को, हम लोग ईश्वर को पूजते हैं, वो अल्लाह को पूजते हैं। फर्क इतना ही है, इसमें कोई बंदिश नहीं होना चाहिए। इंसान का फर्ज है कि एक इंसान एक दूसरे के कंधा में कंधा मिलाकर साथ चले। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जात पात से ऊपर उठ करके सब लोग इंसान बने और देश के आगे तरक्की करें। हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो, एकदम विश्व का कल्याण हो, में सद्भावना हो। सद्भावना हो। कोई कहता नहीं कि हिंदुओं का कल्याण हो। कोई नहीं कहता है, हिंदुओं में सद्भावना हो, कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है। बस वैसे ही वो लोग विश्व का कल्याण के लिए दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं। और उसमें हम सहभागी बन करके हम जो है वो उसमें जो खुशी प्राप्त होता है कि कम से कम हम रोजा नहीं करते, लेकिन उनके साथ में साथ कदम मिलाकर चलते हैं। आज रमजान के पवित्र महीना में हम उनके साथ खड़े हैं, हमें बहुत खुशी मिले, संतुष्टि मिले। हम सभी को कहेंगे कि सभी लोग इसमें मिलजुल करके इस रमजान के महान पवित्र पर्व को धूमधाम से मनाएं। और ये हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है, हम चाहेंगे कि आप तो यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक शेयर कर करके आप भी पुण्य की भागी बन सकते हैं। हलचल खबर के फाउंडर साहब फखरुज्जमा जी हैं, तो चलिए इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है जी, खुशामदीद। ये बहुत ही खुशी का मंजर है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मुसलमान भाई अपना उपवास, अपना इफ्तार अभी खोल रहे हैं और हमारे देश के हिंदू भाइयों के द्वारा खुलवाया जा रहा है। ये इससे बड़ी खुशनसीबी की बात कोई कुछ और नहीं हो सकती। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा कि एक ही दस्तरखान पे एक साथ सभी लोग खाते हुए दिख रहे हैं और मुसलमानों का इफ्तार आज हिंदू भाइयों द्वारा खुलवाया जा रहा है। जी, तो जो मतलब नफरत फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे लोगों को बाइकाट करके चलना चाहिए बस। तो आपने देखा कि किस तरह से हिंदू भाइयों के द्वारा आज का जो रोजा खोलाया जा रहा है, यानी इफ्तार पार्टी जो रखा गया है, किस तरह से सारे लोगों का कहना है, हर एक व्यक्ति का यही कहना है कि और कुछ भी हो, लेकिन हम रक्सौल में किस तरह से हिंदू भाई रहते हैं। और शमसुद्दीन भाई का नाम लोग लेकर बोले कि किस तरह से होली खेलते हैं, किस तरह से दिवाली मनाते हैं। और मैंने कुछ दिन पहले बोला था आपको कि मैंने एक न्यूज़ दिखाया था कि वहाँ मस्जिद के बगल में मुसलमान भाई के घर पे चोंगा बना गया था और रामधुन हो रहा था 1 घंटा 2 घंटा नहीं बल्कि 24 घंटा। और किस तरह से वहाँ मैंने मुसलमान भाइयों से भी बात किया था, हिंदू भाइयों से भी बात किया था। उसी प्रकार मैंने यहाँ बीजेपी के कुछ नेता लोग बैठे हैं जिनको कहा जाता है कि वो लोग कट्टर होते हैं, हिंदूवादी होते हैं, लेकिन मैंने उन लोगों से भी बात करने की कोशिश की तो उन लोगों का भी कहना है कि कहीं इससे भी हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं।